साहू जी माता सावित्री बाई शिक्षा का अलख जगाए न होते तो दलित और पिछड़े कभी भी पुस्तक उठाए न होते। भुइया बसावन संघर्ष का रास्ता अगर अपनाए न होते तो ये मनुवादी कभी भी घबराए न होते। न आते बाबा साहब न संविधान होता तो हम अपनी इज्जत कभी भी बचाए न होते। गुरु नारायण राम मोहन न होते तो माँ बहनों की खुशियाँ हम पाए न होते। तो साथियों, एक बार पुनः हम अपनी नौजवान पीढ़ी को सचेत कर रहे हैं। हमें अपने बुजुर्गों को याद रखना है जिन्होंने कितनी परेशानियां झेली हैं, तब हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई अधिकार नहीं थे। ऐसी ही उस समय केरल में एक प्रथा थी कि अगर कोई मनवादी सामंत अगर जा रहा है, उसके सामने किसी दलित पिछड़े की महिला बेटी कोई भी आ गई तो उसे अपनी छाती खोल के दिखानी पड़ती थी, और ऐसा न करने पर ब्रेथ टैक्स लिया जाता था और उसके एवज में एक स्तन काट दिया जाता था। साथियों, बड़ी यातनाएं झेली हैं। आप पढ़ गए हो, लिख गए हो, तर्क वितर्क करने लगे हो, आपको छल तर्क से अभी भी अपने पक्ष में मोड़ रहे हैं मनुवादी, कृपया सतर्क हो जाइए। आपको मैं केरल वाली घटना सुना रहा हूँ जो काफ़ी समय पहले हुई थी एक नंगेला नाम की दलित बेटी के साथ। सुनिएगा कैसे क्या होता था, लोग रोके रह जाते थे। साथियों, आह लेके आँख भर के रह गए, आह लेके आँख भर के रह गए, आह लेके आँख भर के रह गए, मनुवादियों के जुल्म सारे सह गए, आह लेके आँख भर के रह गए। क्या हुआ था साथियों, वहाँ एक बेटी थी नंगेला, उसके साथ क्या घटना घटी दलित बेटी के साथ, सुनिएगा। दलित नारी एक सुंदर जा रही, दलित नारी एक सुंदर जा रही, मनुवादी कुछ सामने से आ गए, मनुवादी कुछ सामने से आ गए, मनुवादियों के जुल्म सारे सह गए, आह लेके आँख भर के रह गए, आह लेके आँख भर के रह गए। और साथियों, क्या हुआ, कहने लगा एक धूर्त छाती खोल दे,
सामने आ गई वो दलित बेटी, कहने लगा एक धूर्त छाती खोल दे, नंगेला के हाथ दोनों जुड़ गए, नंगेला के हाथ दोनों जुड़ गए। मनुवादियों के जुल्म सारे सह गए, आह लेके आँख भर के रह गए, आह। कहने लगा छाती खोल के दिखाओ वो नंगेला बेटी से, उसका नाम नंगेला था। क्या हुआ, उन्होंने बात नहीं मानी बेटी ने, मानी नहीं पाखंडी, माना नहीं तो पाखंडी, ये मूछ अपनी ऐठ कर, और माना नहीं पाखंडी, मूछे ऐठ कर, हत्यारे स्तन काट कर ले गए, हत्यारे स्तन काट कर ले गए। मनुवादियों के जुल्म सहारे सह गए, आह लेके आँख भर के रह गए, आह लेके आँख भर के रह गए। साथियों, जब उस बेटी ने इनकार कर दिया कि मैं छाती नहीं खोलूंगी, तो उन धूर्त पाखंडी मनुवादियों ने उसका स्तन कटवा लिया। अधिक खून बहने के कारण उस बेटी की मौत हो जाती है। साथियों, जब ये खबर उस समय के गुरु नारायणा को लगी है तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। सुन खबर हिल गए थे नारायण गुरु, हिल गए साथियों। सुन खबर हिल गए थे नारायण गुरु, आंदोलन करके प्रथा से भिड़ गए, आंदोलन करके प्रथा से भिड़ गए। कसम खाई इस प्रथा को नहीं रखूंगा। और उन्होंने सभी दलित और पिछड़ों को इकट्ठा किया, आंदोलन तेज कर दिया। उसका परिणाम निकला पाखंडी बेईमान अब तो छोड़ दो, छोड़ दो, तुम्हारी खैर नहीं है। पाखंडी बेईमान अब तो छोड़ दो, टीपू सुल्तान तो ये अच्छा कर गए, आह लेके आँख भर के
समय के सुल्तान टीपू सुल्तान ने इस प्रथा को खत्म किया। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था गुरु, हिंदुस्तान में इतनी बुरी बुरी प्रथाएं हैं। आज के बाद अगर किसी ने भी किसी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा किया उसको फांसी की सजा होगी। इस प्रकार से उस प्रथा का अंत हुआ। साथियों, आज भी ऐसी जब घटनाएं घटती हैं बलात्कार की, महिलाओं से अभद्रता की, तो दिल बहुत दुखी होता है। अब तो संविधान है बाबा साहब का, कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। मुजरिम को फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जा सकता है। साथियों, और मैं युवा पीढ़ी से एक अंतिम वाक्य कहना चाहता हूं। अब तो शिक्षित हो गए हो भाइयों, अब तो शिक्षित हो गए हो भाइयों, ब्रजवीर क्यों बर्बाद भैया हो रहे, ब्रजवीर क्यों बर्बाद भैया हो रहे। मनुवादियों के जुल्म सारे सह गए, आह लेके आँख भर के रह गए, आह लेके आँख भर के। साथियों, एक बार अपील करता हूँ कि आप अपने सभी बुजुर्गों को याद रखिए, अपने महापुरुषों को पूजिए। साथियों, बहुत महापुरुष हुए हैं। हमको हिंदू कहा जाता है वोटों के लिए और बाद में ठुकरा दिया जाता है। ऐसे पाखंडियों से, ढोंगियों से दूर रहिए। आह लेके आँख भर के रह गए, आह लेके आँख भर के रह गए। मनुवादियों के जुल्म सारे सह गए, आह लेके आँख भर के रह गए, आह लेके आँख भर के। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।